हाय एवरीवन, वेलकम टू एडलिनो। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेमैटिक्स पढ़ा था। काइनेमैटिक्स का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट किया था, जिसमें हमने काइनेमैटिक्स के सारे फार्मूले जो थे वो कवर किए थे और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी कवर किए थे लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। तो नीट के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, सारे फार्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, वो हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। नीट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और हम आपको माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कराएंगे जो आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब एग्जाम को बहुत कम टाइम रह जाता है तो क्विक रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वन शॉट लेक्चर में आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, जिससे नीट एग्जामिनेशन में 1 से 2 सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नया टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो काइनेमैटिक्स का पार्ट 2 लेक्चर है। तो सबसे पहले देखो, पैराबोलिक पाथ जो होता है उसमें वर्टिकल मोशन भी होता है और हॉरिजेंटल मोशन भी होता है। जो वर्टिकल मोशन होता है मेरे भाई वो वाई डायरेक्शन में होता है, हॉरिजेंटल मोशन जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है। अब आप ध्यान से देखना, जब हम किसी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ओ है, यहाँ से किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम जब फेंकते हैं तो इस तरह की प्रोजेक्टाइल बन जाती है, इस तरह की पाथ बन जाती है, जिसको हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। अब इसमें जो मोशन होता है वो वाई डायरेक्शन में भी होता है इधर की तरफ, और एक्स डायरेक्शन में भी होता है इधर की तरफ, जो अल्टीमेटली बॉडी को मूव कराता है किसी इस डायरेक्शन में एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे बॉडी को मूव कराता है। अब देखो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब जब भी हम बॉडी को फेंकते हैं तो वो इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। बॉडी को हमने फेंका थीटा एंगल पे, और ये अगर बॉडी मूव कर रही है यू वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रही है तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, जो कि यू कॉस थीटा है, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है इस वेलोसिटी यू का, वो यू साइन थीटा होगा। ये तो आप जानते हो, अगर आपने बेसिक मैथ अच्छे से पढ़ रखा है तो ये तो आपको पता होगा कि इसका ये वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा है, इसका ये वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा है। तो इसको हम यू वाई भी कह सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इसको हम यू एक्स भी कह सकते हैं। अब देखो, ये जो हाइट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से बॉडी का जो वाई डायरेक्शन में मोशन है वो स्टॉप हो जाता है, जीरो हो जाती है वेलोसिटी, वहां से लेकर के नीचे तक जो डिस्टेंस है इसको हम हाइट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की लैंग्वेज में इसको हम हाइट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। और जो जहाँ से हमने फेंका था वहां से लेकर जहाँ पे बॉडी जो है वो नीचे गिरेगी, वहां तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेंज कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो यू एक्स में वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है, जो यू वाई में वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, जब हम बॉडी को फेंकते हैं तो उसको, उसके पास एक्सेलरेशन होता है, उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन होता है वाई डायरेक्शन में, जो कि माइनस जी होता है। अगर इसको मैं समझाने बैठूं तो बहुत टाइम लगेगा, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में माइनस जी एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए इस पॉइंट से बॉडी नीचे की ओर मूव करने लगती है। अब देखो, एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वाई डायरेक्शन में वो जीरो हो जाती है, इसीलिए तो ऊपर की तरफ बॉडी मूव करना बंद कर देती है, क्योंकि जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, और जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो कहाँ पे? हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे वो क्या होती है? यू कॉस थीटा होती है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्योंकि नीट 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसमें पूछा गया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, यानी उस क्वेश्चन में डाटा दिया गया था, इनिशियल वेलोसिटी शायद दी थी, थीटा दिया था, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी थी। तो जिसको पता नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट, तो वो ये यू साइन थीटा वाली वेलोसिटी भी ऐड करेगा, जो कि रॉन्ग होगा। इसलिए वाई में वेलोसिटी जीरो होगी, एक्स में वेलोसिटी यू कॉस थीटा होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इंक्लिनेशन विद हॉरिजेंटल, अगर किसी भी, जैसे यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिए, कहीं भी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पे कहीं भी आप पॉइंट लेते हो, मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ v है तो इसका वी एक्स कंपोनेंट यहाँ होगा, वी वाई कंपोनेंट यहाँ होगा, और ये जो एंगल है इसको हम अल्फा मान लेते हैं। तो भाई जो इस पॉइंट P पे जो वेलोसिटी होगी, ये पॉइंट P कहाँ है? पॉइंट ऑन प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं यहाँ पे दिखा, तो ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑन प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे वी एक्स, यहाँ पे वी वाई, और एंगल अल्फा पे। तो जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो होगी वी पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो इसको आपने जबानी याद कर लेना है, ठीक है। और जो टेन अल्फा होगा, ये जो एंगल अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ये तो ये जो टेन अल्फा है ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बटा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी वाई बटा वी एक्स होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस स्लाइड पे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे हैं, जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। तो इनको आप ज़बानी याद कर लेना, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको इस केस में पूछा जाएगा, इस वाले केस में जो पहला केस है, ठीक है, इस तरह का प्रोजेक्टाइल अगर बनता है,
इसमें अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बटा जी है। u साइन थीटा को हम यू वाई भी लिखते हैं, ठीक है ना। u साइन थीटा जो होती है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट होता है ये वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसको हम यू वाई भी लिख सकते हैं। तो 2u साइन थीटा बटा जी को हम 2u वाई बटा जी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना। हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है, हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अब साइन 2 थीटा का जो एक्सप्रेशन होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए हमने इसको यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा जी लिख लिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा होता है 2u/y ux, ठीक है, क्योंकि यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर का मतलब होता है u इंटू यू। तो u इंटू साइन थीटा होगा u/y, और ये दूसरा u जो है u इंटू कॉस थीटा होगा ux, ठीक है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये वाला 2 जो है ये ये वाला 2 है, ठीक है, बटा जी, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है भाई, यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसी को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। एच होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अब यू साइन थीटा आप जानते हो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होता है, यू वाई होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम यू वाई स्क्वायर भी कहते हैं बटा 2g, ठीक है। तो इसको आप जबानी याद कर लो कि मैक्सिमम हाइट होता है एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, जिसको हम यू वाई स्क्वायर बटा 2g भी बोलते हैं। अब देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट सिर्फ ये फार्मूला लिखा था, अब इसका क्या फायदा, कभी कभी जो है ना एग्जामिनर आपको न थीटा देगा ना इनिशियल वेलोसिटी देगा, बस डायरेक्ट बोलेगा कि इसका जो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो यानी 20 मीटर पर सेकेंड है, या और कुछ जो कुछ भी क्वेश्चन में देगा वो। तो अगर वो ये देगा तो ये फार्मूला वहाँ पे पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब है रिलेशन बिटवीन आर एंड एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट और आर के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, कभी 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 तो ये डायरेक्ट फार्मूला एक्सप्रेशन ये पूछी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जबानी याद कर लेना कि आर टेन थीटा बराबर होता है 4h के बराबर। आर इज मैक्स रेंज एंड एच इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और ये बात याद रखना कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड केस में है, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पहला केस है, ये जो पहला केस है ये ग्राउंड टू ग्राउंड है, यानी हमने ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल को फेंका और ग्राउंड पे ही ये गिर गया, ठीक है। तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस है, ये याद रख लेना। ऐसा नहीं कि आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो किसी बिल्डिंग से, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड एप्लीकेबल है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एच मैक्स आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h होता है। अब मैक्सिमम रेंज की अगर हम बात करते हैं, जो मैक्सिमम रेंज होती है आर मैक्स वो होता है यू स्क्वायर बटा जी, ठीक है, यू स्क्वायर बटा जी, यानी एक सेकेंड, अगर आप यहाँ से फेंकते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम किस पॉइंट पे वो जो है वो गिर सकती है वो चीज़, तो उसको हम रेंज कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेंज तभी होगी जब ये वाला एंगल जो ये एंगल थीटा जो है ये 45 डिग्री होगा, ये मैंने लिखा भी है शायद यहाँ पे, हाँ। ग्राउंड टू ग्राउंड केस में जब थीटा 45 डिग्री होगा तो उस वक्त जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, जो जो क्या है आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटा जी। तो ये जबानी याद कर लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेम रेंज फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब क्या है कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो अल्फा होगा और 90 माइनस अल्फा होगा, यानी अल्फा फॉर एग्जांपल आपका 45 डिग्री है, दूसरा भी 45 होगा, तो दोनों का सम 90 है ना। तो जब दो एंगल का सम 90 होगा तो उनकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। एक सेकेंड, उनकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी भी है। जब भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा और 90 माइनस अल्फा होगा, यानी अगर दो एंगल्स जो है वो 90 के बराबर होंगे तो रेंज क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जांपल एक एंगल 15 डिग्री है, एक एंगल 75 डिग्री है, तो दोनों मिला के 90 होता है, इसलिए इन दोनों की रेंज जो है वो सेम होगी। एक और फार्मूला है कि हाइट एट एंगल थीटा बटा हाइट एट एंगल 90 माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। एच थीटा जो होता है ये होता है हाइट एट एंगल थीटा, एच 90 माइनस थीटा जो होता है ये हाइट एट 90 माइनस थीटा होता है, जो बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है तो इसलिए मैंने लिख के लाई है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन केस ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 2u स्क्वायर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने याद रखनी है, ठीक है। वैसे भी एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं इसके, वैसे भी आपने याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, अभी तक हम ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे थे, अभी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, जब हम किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग से फेंकेंगे प्रोजेक्टाइल को, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बटा जी, ठीक है। ये याद कर लो, टी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बटा जी, इसको याद कर लो, ठीक है। उसके बाद जब हम बिल्डिंग से किसी बिल्डिंग से या किसी हाइट एच से प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं
तो हॉरिजेंटल रेंज जो होगी आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट टू एच बटा जी। यू जो है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एच जो है ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है और जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट टू एच बटा जी। ओके अगर किसी भी जनरल पॉइंट पे आपने वेलोसिटी निकालनी होगी, एक्स वाई पॉइंट पे आपने अगर वेलोसिटी निकालनी होगी, जो जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो है यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपने निकालना होगा तो वो वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, तो स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है अंडर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वेलोसिटी किसी जनरल पॉइंट पे अगर आपने फाइंड आउट करनी होगी किसी एक्स वाई पॉइंट पे, तो वी जो होगा वो यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप होगा। स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, आप जानते हो मॉड ऑफ वी होता है, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये वाली पढ़ ली, इसी तरीके से ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इन केस ऑफ जब हम प्रोजेक्टाइल किसी भी हाइट एच से फेंकते हैं। ठीक है, तो उस केस में वाई इज इक्वल टू वन बटा टू जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर होता है, वन बटा टू जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर होता है। ठीक है, ये याद कर लो। अब प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एट सम एंगल, अभी हमने पढ़ा प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, लेकिन वो हम डायरेक्ट फेंकते थे। अब किसी एंगल थीटा पे अगर आप फेंकोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप समझ जाओगे, यहाँ पे अगर ये हाइट एच की बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल हाइट एच की बिल्डिंग हो, टावर हो, कुछ भी हो, हाइट एच का होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से आप फेंकते हो, प्रोजेक्शन करते हो एट एंगल थीटा, तो इसकी वेलोसिटी यू होगी, और इस यू का जो वाई कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा होगा, एक्स कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा होगा, और एक्स में एक्सेलरेशन जीरो होती है, वाई में एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, ये आप जानते हो। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये माइनस यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि भाई ये जो है बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है, ठीक है, इसलिए यानी डिस्टेंस नीचे की तरफ हमने मेजर करना है, इसलिए इसको हमने माइनस यहाँ पे साइन लगाया। और यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो माइनस जी ही होती है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस आया। तो इस इक्वेशन ये तो आपको वैसे याद ही होगी क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसके ज़रिए आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर सकते हो। तो पुट वैल्यूज़ यानी जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, हाइट है, ये वैल्यू जैसे जी की वैल्यू है, तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए और टी की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो एक्स डायरेक्शन में जो यू एक्स, ये मैंने यहाँ पे वैसे बता भी दिया, फिर भी यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी यानी यू एक्स यू कॉस थीटा होगा, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो रेंज होता है, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम रेंज कहते हैं, डिस्टेंस इन एक्स इज नोन एज रेंज, और एस इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी। अब यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि देखो ये कैसे आए, एस होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो जब है तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपके पास यू टी ही बचता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसलिए एस इक्वल टू यू टी होगा। अब अगर आपने टाइम टी निकालना है, ठीक है, टाइम टी निकालना है, तो इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो यू कॉस थीटा होता है ये वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन होती है, तो रेंज अपॉन यू कॉस थीटा है। ठीक है, टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो है टी इज इक्वल टू आर बटा यू कॉस थीटा। ये जबानी याद कर लो, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन में मैंने देखा है यूज़ होते ये वाला फार्मूला। तो टी इज इक्वल टू आर बटा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा जो है ये है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और आर जो है ये आपका रेंज है, ये आपका रेंज है। और इसी तरीके से आपने रेंज निकालनी होगी तो वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम, इसी फॉर्मूले से, यानी ये जो है ना यू कॉस थीटा, ये वेलोसिटी इन एक्स है, तो इसको जब आप इधर ले जाओगे तो वो वी एक्स इंटू टी हो जाएगा, वही यहाँ पे मैंने लिखा है, यानी इसी फॉर्मूले से ये वाला फार्मूला आगे निकलता है। ठीक है, तो टाइम का फार्मूला है आर बटा यू कॉस थीटा, रेंज का फार्मूला है वी एक्स इंटू टी। ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स, और वेलोसिटी इन एक्स को आप यू कॉस थीटा भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। हमने प्रोजेक्टाइल के सारे कंसेप्ट, जितने भी डायग्राम्स, कंसेप्ट, फार्मूले, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें, कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी, और कम टाइम में हमने इतना सारा कवर किया। ठीक है, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि और कुछ इससे पूछा जा सकता है। जितने भी टॉपिक्स इसमें थे, जितने भी कंसेप्ट इसमें थे, शार्ट फार्मूला, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर करा लिए। ठीक है, तो अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप। ओके, और इन माइंड मैप्स की क्या खासियत है कि 2 से 3 पेजेस पे पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो कंपाइल्ड होगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पेज पे पूरा चैप्टर जो है उसके फार्मूले जो है वो कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस लगेंगे उतने हम लगाएंगे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस पे पूरे चैप्टर के कंसेप्ट और फार्मूला, ठीक है, वो आ जाए। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है वो माइंड मैप्स ले सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स जिनको आप कहते हैं। ठीक है,
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप एडेलिनो से पढ़ रहे हैं और हम कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहे हैं और बहुत कम टाइम में हम सारी चीज़ें कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, एडेलिनो क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।